बुलेटिन में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 3 महीनों में ही भाजपा की विष्णुदेव सरकार अलोकप्रिय हो गई। सरकार जनता के हित में एक भी निर्णय नहीं ले पाई है। सरकार में बैठे हुए लोग सरकारी धौंस दिखाकर भयादोहन में लगे हैं। इससे जनता परेशान है, कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। भाजपा की विष्णुदेव सरकार अलोकप्रिय हो गई है। सरकार जनता के हित में एक भी निर्णय नहीं ले पाई है। सरकार में बैठे हुए लोग सरकारी रौब का धौंस दिखाकर भयादोहन करने में लगे हैं। जनता परेशान है, कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। जन कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। कोई सरकार 3 महीने में ही इतनी ज़्यादा अलोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार है। यह सरकार सही मायने में छत्तीसगढ़ से नहीं चल रही है, बल्कि केंद्र सरकार की रिमोट में चल रही है। इस सरकार का रिमोट पीएमओ के हाथ है। 3 महीनों में ही भाजपा की विष्णुदेव सरकार अलोकप्रिय हो गई है। सरकार जनता के हित में एक भी निर्णय नहीं ले पाई है। सरकार में बैठे हुए लोग सरकारी रौब का धौंस दिखाकर भयादोहन करने में लगे हैं। जनता परेशान है, कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। जन कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। कोई सरकार 3 महीने में ही इतनी ज़्यादा अलोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार है। यह सरकार सही मायने में छत्तीसगढ़ से नहीं चल रही है, बल्कि केंद्र सरकार की रिमोट में चल रही है। इस सरकार का रिमोट पीएमओ के हाथ है। 3 महीनों में ही भाजपा की विष्णुदेव सरकार अलोकप्रिय हो गई है। सरकार जनता के हित में एक भी निर्णय नहीं ले पाई है। सरकार में बैठे हुए लोग सरकारी रौब का धौंस दिखाकर भयादोहन करने में लगे हैं। जनता परेशान है, कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। जन कल्याणकारी योजनाएं दम तोड़ चुकी हैं। कोई सरकार 3 महीने में ही इतनी ज़्यादा अलोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार है। यह सरकार सही मायने में छत्तीसगढ़ से नहीं चल रही है, बल्कि केंद्र सरकार की रिमोट में चल रही है। इस सरकार का रिमोट पीएमओ के हाथ है। बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड में संचालित ग्राम छाताकोना प्राथमिक शाला भगवान भरोसे चल रही है। यहाँ नौनिहाल पढ़ाई छोड़ सिर्फ भोजन बनाने में ही अपना समय बिता रहे हैं। वहीं शिक्षक शाला छोड़कर मौके से नदारद रहते हैं। भला ऐसे में नौनिहाल बच्चे स्कूल लाजाब पढ़े बर जिंदगी लाजब गढ़े पर स्लोगन को कैसे पूरा कर सकेंगे। जानकारी मिली हुई थी कि प्राथमिक शाला छाताकोना जो कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ पर बच्चे खाना बना रहे हैं, ऐसे सूचना मिली थी। जैसे ही मुझे ये बात संज्ञान में आया, मैंने तुरंत बीओ के द्वारा जानकारी ली और बीओ को जांच के लिए मैंने भेजा था। वहाँ उनका रिपोर्ट आ चुका है। उसमें उनका ये कहना था कि शिक्षक का पेट खराब था और वो कुछ देर के लिए बाहर गए हुए थे। रिपोर्ट में इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने दिया हुआ है। मुख्यमंत्री निवास के गृह प्रवेश के अवसर पर सदस्यगणों, विधायकगणों, विभिन्न समाज संगठन सहित बड़ी संख्या में आमजनों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पत्नी कौशल्या साय ने बधाई दिया और देर रात तक तांता लगा रहा। देर रात तक समाज से सभी वर्ग के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में जशपुर से पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष सहित पहाड़ी कोरवाओं का दल भी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचा। इस अवसर पर लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अल्प अवधि में लिए गए जनहित के फैसलों के लिए लोगों ने सीएम का आभार व्यक्त किया। आवास व पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में कोई भी गरीब पक्के आवास से वंचित नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण लेने के बाद 14 दिसंबर को प्रथम कैबिनेट की बैठक में ही 18 लाख गरीब परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। कसडोल विधानसभा के कसडोल जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बल्लाकछार रेत घाट से इन दिनों रेत का खनन व परिवहन जोरों पर है, जिसके चलते पीपरछड़ी मार्ग की हालत खराब हो गई है, जिसको लेकर गांव के
प्रिंस क्लब टीम के दर्जनों युवाओं ने बलौदाबाजार कलेक्टर के.एल. चौहान से लिखित में शिकायत देकर परिवहन पर रोक लगाने की मांग की है। छिड़ी गांव से आए हैं। हमारे गांव में अवैध रूप से हाईवे चलत है और रोक लगा छन तही मतलब धमकी उमकी करत है। ओकर नाम से हम कलेक्टर से शिकायत करे बना है। रेत खदान वाला नाम नहीं जाना, लेकिन बल्ला कछार घाट हरे तुरंत कार्रवाई करे चाहिए और खनन विभाग में दे चाहिए से आवेदन लगा है सर। उम्मीद तो हम नगर पंचायत कसडोल के वार्ड नंबर 2 में रहने वाली लक्ष्मीन धीवर अपने 7 साल की नाती के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर के.एल. चौहान से मुलाकात कर समस्या से अवगत करवाया। इस अवसर पर कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर 7 साल की बच्ची तुलसी धीवर के दाखिले के निर्देश दिए। गुम मोबाइल फोन की घटना को बलौदाबाजार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने गंभीरता से लेते हुए समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों सहित विशेष टीम को गुम हुए मोबाइल फोन ढूंढकर बरामद करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में CCTNS टीम की ओर से प्रस्तुत गुम मोबाइल फोन के आवेदनों पर गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढने का विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने गुम हुए कुल 304 मोबाइल फोन को प्रदेश सहित अन्य राज्यों के अलग अलग स्थानों से ढूंढकर बरामद किया है। कुल 304 नग मोबाइल फोन की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है, जिन्हें स्वामियों को लौटा दिया गया है। ज़्यादा मोबाइल फोन की रिकवरी की गई है जो गुम हो गए थे या चोरी चली गई थी। खासकर ज़्यादातर जो गुम हो जाते हैं तो वो नज़दीकी थाने में जा कर के दर्ज कराते हैं और एक CEIR पोर्टल है, उस पर भी स्वयं से जो है वो रजिस्ट्रेशन करके अपने मोबाइल फ़ोन की गुमशुदगी का उसमें रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। जो तत्काल जैसे वो रिपोर्ट दर्ज होती है उस पोर्टल पे, उसका मोबाइल फ़ोन तुरंत बंद हो जाता है ताकि उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है और उसके बाद वो अपने पास आ जाती है उसकी सूचना और उसके बाद हम लोग उस पर खोजबीन शुरू। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के विभिन्न मोर्चों के प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव लोकसभा से चुनाव लड़ने के मामले को लेकर कहा कि भूपेश बघेल अपने दुर्ग क्षेत्र से भागकर राजनांदगांव में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा IT सेल ने कांग्रेस के खिलाफ कार्टून वॉर को लेकर उन्होंने कहा कि कार्टून पुरानी परंपराओं घटनाओं पर आधारित कल्पना के तहत बनाया गया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यह आवश्यक था, यह उचित हुआ है। यह नागरिकता देने का बिल है, इसमें किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पारित हुआ है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। खैरागढ़ राज परिवार के राजा रहे स्वर्गीय देवव्रत सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मुद्दे पर विरोध के बाद अब नया मोड़ आ गया है। गुरुवार को होने वाले राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह के पुतले के अनावरण कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल के हाथों राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना था, जिसमें रानी विभा सिंह को आमंत्रण नहीं दिया गया था, जिसके बाद खैरागढ़ की रानी विभा सिंह ने स्वर्गीय देवव्रत सिंह के मूर्ति के अनावरण में खुद की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए और राजा स्वर्गीय देवव्रत सिंह के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए अनावरण कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग कलेक्टर से की, जिसके बाद नगरपालिका खैरागढ़ ने अनावरण कार्यक्रम को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। खैरागढ़ विधानसभा से MLA थे अजीत जोगी जी की पार्टी से। मुझे आज सूचना मिली है कि कल उनके 1:30 बजे उनके मूर्ति का अनावरण हो रहा है, जिसके बारे में मुझे तो ना खबर दी गई ना मुझे बताया गया। जबकि एक रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब भी किसी पर्सन की मूर्ति बनाई जाती है तो उनकी वाइफ से कंसर्न लिया जाता है और उनको वहाँ पे बुलाया जाता है। बट हमारे पूर्व CM साहब
भूपेश बघेल जी कल अनावरण कर रहे हैं, जो कि राजनांदगांव लोक सभा से अभी प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हो रही पुलिस भर्ती में पुलिस आरक्षक की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं को फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बेचने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक पद के लिए नेशनल फुटबॉल प्लेयर का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बेचने वाले सूरज ठाकुर और संजय जांगड़े को कवर्धा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी सूरज ठाकुर और संजय जांगड़े को गिरफ्तार कर जांच में जुटी हुई है। पुलिस को ये सूचना मिली कि जो अभी आरक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें हाइट और चेस्ट में जो मापदंड है उसमें छूट प्राप्त करने के लिए नेशनल लेवल के कुछ सर्टिफिकेट हैं वो जमा किए जा रहे हैं, वो फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं। तो पुलिस ने इस सूचना पर अपनी जांच कार्रवाई प्रारंभ की, जिसमें ये प्रकाश में आया है कि संजय जांगड़े और सूरज ठाकुर नाम के 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है। तो इनके विरुद्ध राजनांदगांव जिला न्यायालय स्पेशल कोर्ट ने कलेक्टर की गाड़ियां कुर्क करने का फैसला सुना दिया है। दरअसल शहर की चिखली निवासी वैदेही देवी का मकान तोड़ने के एवज में मुआवजा न देने पर अपर जिला न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट थॉमस एक्का ने यह फैसला सुनाया है। वैदेही देवी की ओर से 27,16,000 मुआवजे की मांग की गई थी। समय पर मुआवजा न देने पर स्पेशल कोर्ट में कलेक्टर की गाड़ियां कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये त्रिपक्षीय एमओयू भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राज्य के नगरपालिका निगम रायपुर और भिलाई और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य खेल अलंकरण समारोह में राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, खेल व युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। हायर सेकेंडरी बोर्ड में अतिरिक्त मार्क्स, मेरिट में अतिरिक्त मार्क्स, इसको शुरुआत हमने हमारे समय पर किया था, जो पिछले 5 सालों में बाधित हो गया और आज 6 साल बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। मैं खेल विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि 19-20, 20-21 2 ही साल का अलंकरण तय किया हुआ था, बाकी 3 साल का तय किया। खबर दुर्ग से है, जहां नई सरकार आने के बाद राशन कार्ड में परिवर्तन देखने को मिला। आज सभी जगह राशन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। कई जगह सुबह से भीड़ लगी है तो कई लोग राशन में अपने नाम को ढूंढ रहे हैं। कई पार्षद अपनी सुविधा से व्यवस्था बनाए रखे हैं। तो वहीं राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 9 बजे का है, लेकिन कई राशन की दुकानों पर ताला लगा मिला। महासमुंद जिले के बाग बाहरा थाना क्षेत्र के पिथौरा चौक पर बजरंग दल ने एक ट्रक में ले जा रहे 21 भैंसों को रोका और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि वह रायपुर के मंदिर हसोद में इन मवेशियों को लेकर जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। आज सुबह सूचना मिली कि एक ट्रक है, उसमें कुछ पशुओं को ले जाने का काम हो रहा है अवैध रूप से। इस संदर्भ में तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसमें मैं और हमारे बागबारा थाने के टीआई साहब थे और पेट्रोलिंग टीम इत्यादि पहुंची वहां पे। और जब उस गाड़ी की सर्च की गई तो उसमें लगभग 20 से 22 के आसपास भैंसें मिली हैं। और उसके अलावा जिस परिस्थिति में वे थे उस संदर्भ में पूछताछ की गई, उनके डॉक्यूमेंट इत्यादि की मांग की गई है। उसमें एक व्यक्ति जो है अप्रहेंड किया गया है और इसके बारे में पता चला है कि ये मंदिर हसौद रायपुर से इसको लाया जा रहा था और आगे इसको उड़ीसा के
एक बाजार सूचना मिली थी हमको, गाड़ी निकल रही है मंदिरा सौ से, भाई लोग फोन किए थे, तो गाड़ी का पीछा किए हम लोग, तो पता चला कि गाड़ी में भैंस है, तो इस गाड़ी में कम से कम 20 तो भैंस होगी, तो हम लोग रायपुर से कंटिन्यू पीछा करते हुए आए। इसके पीछे इस्लाम की जो डेयरी है, इस्लाम की सलीम कुरैशी की, ये वहाँ से निकली थी गाड़ी, सलीम कुरैशी डेयरी से निकली थी, इस्लाम इमरान, ये तीनों है, तीनों गाड़ी को निकलवाए थे। और इस गाड़ी के जो आगे चल रही थी वो गाड़ी डस्टर थी, उसमें बाबू और एक अपना अकबर और एक बंदा था, 3 लोग थे जो गाड़ी के आगे पीछे चले थे, पायलटिंग करा रहे थे, वो हमारे पर हमला भी किए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।